कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर आगे आगे आपके भाग रहे, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है। जब देश की आजादी होने वाली थी, अंग्रेजों की कोशिश थी कि सिख जो है ये पाकिस्तान के साथ उस मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाए। आबाद जमीनें छोड़कर हम बेआबाद जमीनों में इस पंजाब में आए। अब इनको बात किया फिर हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हो। किसानां दे वड्डे विरोध के बावजूद खेती आर्डीनेंस लोक सभा ते राज सभा यानी कि हेठले ते उतले सदन दे विच पास हो चुके ने अते केंद्र सरकार दी मंशा पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने किसानां दी मौत दे वारंट उत्ते दस्तखत कीते ने। यह कहना है पंजाब तो कांग्रेस दे राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा दा। प्रताप सिंह बाजवा ने राज सभा दे विच इस बिल दा तिखा विरोध कीता। खेतीबाड़ी नाल संबंधित 2 बिल अज राज सभा दे विच पेश कीते गए जो कि लोक सभा तो पहला ही पास हो चुके ने ते राज सभा दे विच भी वध वोटिंग दे नाल ये बिल पास हो चुके ने। विरोधी धिर दी बिलां दी सोध दी मंग रद्द कर दित्ती गई। जिवें ही राज सभा दे विच बिल पेश कीते गए जबरदस्त हंगामा होया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अते अकाली दल तिन्नां ने इस बिल दा सख्त विरोध कीता। कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दे सांसद तां वेल तक पहुंच गए अते डिप्टी चेयरमैन तो बिल खोण दी कोशिश भी कीती गई। हंगामे दौरान डिप्टी चेयरमैन दा माइक तक टुट गया सी। हंगामे दौरान ही खेती बिलां दे उत्ते वोटिंग शुरू हो गई। एक पासे हंगामा हुंदा रहा ते दूसरे पासे खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार खेती बिलां दे हक बारे स्पीच दिंदे रहे। हंगामे दौरान खेती आर्डीनेंसां दीयां कापियां भी पाड़ियां गईयां, पर सच्चाई ये निकली कि बिलां दे हक दे विच वध वोटिंग दर्ज कीती गई अते बिल पास कर दित्ते गए। राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने अज किसान दा पुत्र बन के स्पीच दित्ती। बाजवा ने दस्सिया कि किवें सरकारां किसानां नूं लुट रहीआं ने। बाजवा ने इतिहास दा ओह पन्ना भी खोलिया जदों 1947 दे विच देश दी वंड होई सी अते सिख पाकिस्तान च अपणियां आबाद जमीनां नूं छड्ड के बेआबाद जमीनां दे उत्ते आके बैठे अते पंजाब दे विच सोना पैदा करके पूरी दुनिया नूं रजाया। प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तो पूछा कि तुसी किसानां नूं कह रहे हो ये तुहाडे फायदे विच नहीं है, पर किसान सड़कां दे उत्ते रो पिट के चीख चिल्ला के कह रहा है कि साडा इस विच कोई फायदा नहीं है। राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा दी स्पीच तुहानूं सुना दिंदे हां। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एपीएमसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी
की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई, जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर यह बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीबी सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मांगे? हम मानने को तो तैयार ही नहीं है। और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब हरियाणा और के बाकी किसान, आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना। हिंदुस्तान का किसान सर अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे, वो ये जानते हैं कि ये जो बिल आया है इसकी बेसिक वजह क्या है। वजह एक ही है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा, बल्कि इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारनी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की, फिर किसान नहीं माना, ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार बाहर निकलेगी, फिर अंबानी, अडानी और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अंदर आएंगे, और यही हाल अमेरिका में हुआ है। जिस दिन हमने अलाउ कर दिया पंजाब हरियाणा और बाकी में, ये ऑलरेडी अडानी 100 एकड़ जगह लेकर अपने साइलोज मोगा में आ गया है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सर किसी दिन आई। सर जिसको आप फायदा पहुंचाना चाहते हो वो तो हाथ जोड़ रहे हैं, सड़कों पर निकला हुआ लाखों की तादाद में। और मैं तोमर साहब को पूछना चाहता हूं, तोमर साहब आपने स्टेक होल्डर 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, कभी उनसे बात की? आपने बात की बस अपने अलायंस पार्टनर से, और आपके अलायंस पार्टनर कैसे हैं? वो तो जब मौका आया आपकी मदद करने का भाग गए बोरी बिस्तरा उठाकर। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये सारे 73 साल वेट करते रहे। अगर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करना है तो पंजाब हरियाणा तो नहीं चाहते। आप कृपा कीजिए, पहले आपका खुद का सूबा है गुजरात, वहां से ये शुरू करवा कर देख लीजिए। 5 साल वेट करते हैं, अगर वहां कामयाब हो जाते हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कामयाब होता है, वहां की ये रूपरेखा बदल देते हैं, तो आप कृपा कर कर वहां ले जाइए और फिर सारा देश भी उसको अडॉप्ट कर लेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके तोमर साहब, जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, क्या आप रॉयल्टी गुजरात वाले ओएनजीसी से लेते हो कि नहीं जी? आप जो तेल वहां गुजरात में मिलता है उसकी आप रॉयल्टी लेते हो, त्रिपुरा वाले लेते हैं, असम वाले लेते हैं रॉयल्टी। और पंजाब जो अपना पानी, एक सतलुज दरिया हर साल सर, हम ये जो चावल हिंदुस्तान के लिए उगाते हैं और बाहर भेजते हैं, एक सतलुज दरिया हर साल पंजाब अपना तबाह करता है। क्या पानी की कीमत नहीं है? आते टाइम में पानी के बिना गुजारा नहीं, तेल के बिना तो गुजारा हो सकता है। आती जंग जो होंगी, बड़ी महाजंग, वो पानी पर होगी, तेल पर नहीं होंगी। तो ये हमारी गुजारिश है, हमें मारिए मत। और सर पंजाब सारे का सारा 15 लाख पंजाब का किसान, 15 लाख हमारा खेत मजदूर, 32,000 हमारा जो कमीशन एजेंट है, 4 लाख हमारी लेबर है मंडियों में काम करती, 1 लाख हमारे ट्रक यूनियन वाले हैं। अब पंजाब और हरियाणा की तो कंप्लीट सारी इकोनॉमी जो है सर, वो तो बेस्ड ही इसी सेस पर है। 4,000 करोड़ से सर 75,000 किलोमीटर जो हमारी सड़कें हैं उसको ब्लैक टॉप पर करते हैं हर 6 साल के बाद। सारी नई मंडियां वहां से बनाते हैं, सारी पुरानी मंडियों की देखरेख वहां से करते हैं। हमारे गांव का जितना भी पंजाब की प्रोग्रेस हुई है ये रूरल डेवलपमेंट फंड से होती है। आप कहते हो कॉर्पोरेट हाउस आएंगे आपको फीस नहीं देंगे, वो भाई हमें फीस नहीं देंगे। 6,500 करोड़ रुपया सर हम हर साल किसानों को सब्सिडी देते हैं बिजली पर, पानी हमारा जा रहा है।
तो आप कहते हो पैसा, हम क्या बात, हम कोई फ्री पर लगे, ये कोई धर्मशाला तो है नहीं पंजाब की धरती। कितनी बड़ी कीमत पंजाब के किसान ने दी है कि जो हम कॉटन का क्रॉप लगाते हैं मालवा में, जहां से बादल साहब आते हैं, वहां 15 स्प्रे होती है एक कॉटन क्रॉप पे। और एक बठिंडा से बीबी हरसिमरत कौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेन चलती है बीकानेर को 326 किलोमीटर, उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। वो जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी हेल्थ गई सर, हमारा पानी गया, हमारी सॉइल का टेक्सचर खत्म हो गया। और आप कहते हो कि हमने ये प्राइवेट अदारे ले आने, वो आपको सेस नहीं देंगे, पंजाब गवर्नमेंट जाएगी कहां? और मैं ये बात हाउस को बताना चाहता हूं सर, जब देश की आजादी होने वाली थी, अंग्रेजों की कोशिश थी कि सिख जो है ये पाकिस्तान के साथ, उस मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाए। मास्टर तारा सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इंश्योरेंस पर कि हम आपका रिलीजियस, हम आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ये सारा कुछ हम सेफ रखेंगे, आप हिंदुस्तान में आए। हमने सभी कुछ जमीनें बेचकर, मैं 1 मिनट डिप्टी चेयरमैन साहब, जो वेस्टर्न पंजाब है, वहां जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, वहां 14% सिखों की पॉपुलेशन थी, 44% हमारी जमीनें थी। आबाद जमीनें छोड़कर हम बेआबाद जमीनों में इस पंजाब, ईस्ट पंजाब में है। अब इनको आबाद किया, फिर हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हो। ये हिंदुस्तान छोड़कर आप बाहरले मुल्कों में चले जाए, आप ऐसे हालात पैदा करने चाहते हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा तोमर साहब, इसको बिल को अब जाने दीजिए। आपके तो खुद जो जागरण मंच है आरएसएस का, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कृपया कंक्लूड करें माननीय बाजवा जी, आपका समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। धन्यवाद। हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद चिट्ठी लिखी है, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी और रेजोल्यूशन मूव किया स्टेट असेंबली ने, ऑल पार्टी रेजोल्यूशन मूव हुआ कि ये किसानों के खिलाफ ये जितना बड़ा। धन्यवाद माननीय बाजवा जी। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं।